जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। मन अगर शांत है तो जीवन में कोई भी तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी सी बात भी जीवन को बर्बाद कर देती है। अगर आप भी अपने मन की शांति खो चुके हैं, हर छोटी बात पर टूट जाते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन को भीतर से बदलना चाहते हो तो इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय निशांत चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको खुद से मिलवाती है। बहुत समय पहले की बात है। राजगीर के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था आनंद। आनंद एक सामान्य किसान था, मेहनती था, ईमानदार था। लेकिन एक समस्या उसके जीवन को नर्क बना रही थी, उसका अशांत मन। छोटी छोटी बातें भी उसका मन खा जाती थीं। कोई कुछ कह दे तो वो घंटों सोचता रहता। बाजार में कोई घूर ले तो उसका पूरा दिन बिगड़ जाता। अगर किसी ने गलती से नजरअंदाज कर दिया तो उसके भीतर हीनता भर जाती। वो बाहर से शांत दिखता, मगर भीतर तूफान चलता रहता। हर रात जब वो अपने खेत से लौटता तो अपनी पत्नी से कहता, मैं थक गया हूं, अपने आप से लड़ते लड़ते। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती, आनंद, जो चीजें तुम्हारे वश में नहीं हैं उन्हें सोचकर खुद को क्यों जलाते हो। लेकिन आनंद की परेशानी सिर्फ समझाने से नहीं जाती थी, उसे समाधान चाहिए था, मन की शांति चाहिए थी। एक दिन गांव में खबर आई, महात्मा बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। सैकड़ों लोग उन्हें सुनने जा रहे थे। आनंद की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसने तुरंत तय किया, मुझे बुद्ध से मिलना है, शायद वही मेरे मन का समाधान जानते हों। अगली सुबह सूरज निकलते ही आनंद जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव के लोग भी उसके साथ चल रहे थे, लेकिन आनंद की चाल सबसे तेज थी, क्योंकि उसका मन अब भी अशांत था। लेकिन अब उसे उम्मीद थी। आनंद तेज कदमों से चलता गया और आखिरकार दोपहर होते होते वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां महात्मा बुद्ध एक वटवृक्ष के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। सैकड़ों लोग शांत मुद्रा में बुद्ध के चारों ओर बैठे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक गहराई थी, एक ऐसी शांति जिसे आनंद ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका अशांत मन जैसे अचानक ठहर सा गया। कुछ पल बाद बुद्ध ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि सीधे आनंद पर पड़ी, जैसे उन्होंने उसकी बेचैनी पढ़ ली हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ वत्स, बताओ किस तलाश में आए हो। आनंद हड़बड़ाया, कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काफी देर बाद वो बोला, भगवान, मैं अपने ही विचारों से थक गया हूं। मैं हमेशा चिंता में डूबा रहता हूं। मन एक क्षण को भी शांत नहीं रहता। आपसे यही जानने आया हूं, क्या कोई उपाय है इस मन को शांत करने का। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी और एक अपार शांति। उन्होंने आनंद को पास बैठने का संकेत दिया और बोले, वत्स, तुम अकेले नहीं हो। ये मन तो सभी को डुबो देता है जो इसे समझ नहीं पाते, लेकिन यह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है, अगर तुम इसे देखना सीख जाओ, समझना सीख जाओ। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, देखना मतलब ध्यान लगाना। बुद्ध बोले, नहीं वत्स, ध्यान लगाने की चीज नहीं है। ध्यान तो होता है जब तुम किसी विचार को बिना भागे, बिना पकड़े बस देखते हो, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। आनंद चुप था, लेकिन उसके भीतर कुछ हलचल मची थी। एक नया बीज बोया जा चुका था। बुद्ध ने आगे कहा, आज से रोज सुबह जब सूरज निकले तुम सिर्फ 10 मिनट अपने आप को समय देना। आंखें बंद करके बैठना और जो भी विचार आए बस उन्हें आते जाते देखना। उन्हें मत पकड़ना, मत भगाना। जैसे कोई राहगीर रास्ते से गुजर रहा हो, तुम बस दरवाजे पर बैठे उसे जाते हुए देखो। आनंद सुनता गया और पहली बार उसके भीतर से किसी ने कहा, शायद यही रास्ता है। उस दिन के बाद आनंद की जिंदगी बदलने लगी, न बाहर से बल्कि भीतर से। सुबह सुबह जब गांव वाले खेतों की ओर निकलते, आनंद अब अपने आंगन में एक पेड़ के नीचे बैठा होता, आंखें बंद, कमर सीधी और सांसों की आवाज को सुनता हुआ। उसके भीतर अब भी विचार आते थे, कभी चिंता, कभी पुराने झगड़े, कभी भविष्य की कल्पनाएं। लेकिन अब वो उन विचारों को रोकता नहीं था, बस देखता था। जैसे बुद्ध ने कहा था, राहगीर की तरह उन्हें गुजरने दो। शुरुआत में मुश्किलें हुईं, मन बार बार भटकता,
शरीर बेचैन हो जाता, नींद आने लगती या ध्यान टूट जाता। लेकिन आनंद रुका नहीं। हर दिन 10 मिनट, फिर 15, फिर आधा घंटा। कुछ ही हफ्तों में गांव के लोग हैरान होने लगे। वही आनंद जो सबसे पहले क्रोध करता था, अब सबसे शांत दिखता है। कोई कुछ बुरा कह दे, वो मुस्कुरा देता। बच्चे शोर मचाएं, तो भी वो चुप रहता। अगर फसल खराब हो जाए, तो भी वो कहता, चलो, यह भी बीत जाएगा। गांव वाले हैरान थे। तूने कौन सी दवा ली है आनंद? आनंद मुस्कुराकर कहता, मैंने कोई दवा नहीं ली। मैंने सिर्फ अपने मन को देखना शुरू किया है। अब मैं उसका गुलाम नहीं हूं, अब मैं उसका मालिक हूं। और फिर एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। दो परिवारों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि लोग मारपीट पर उतर आए। गांव वाले दौड़े आनंद के पास। तू ही कुछ कर सकता है, चल। आनंद वहां पहुंचा और उसने कुछ नहीं किया, बस एक वाक्य बोला, जब मन में शांति नहीं होती तो जुबान जहर बन जाती है। बस इतना कहने भर से दोनों पक्ष चुप हो गए, क्योंकि अब आनंद की बातें असर करती थीं। उसके शब्दों में शक्ति थी, क्योंकि वे मन की गहराई से निकले थे। वो जो कभी खुद से हार गया था, अब दूसरों को जीतना सिखा रहा था। समय बीतता गया। अब आनंद सिर्फ एक किसान नहीं रहा, वो गांव का मार्गदर्शक बन गया था। जिस घर में कलह होती, वहां आनंद को बुलाया जाता। जिसका मन डगमगाता, वह आनंद से मिलने आता। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसे बाबा आनंद कहने लगे। लेकिन जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने आनंद की शांति को फिर से चुनौती दी। गांव के बाहर जंगल में एक व्यापारी का काफिला डेरा डाले हुए था। उनमें से कुछ लोग शराब पीकर गांव में घुस आए और आनंद के खेतों को रौंदते हुए निकल गए। आनंद जब खेत पर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत की तबाही थी। फसल कुचली हुई, धरती की छाती पर जैसे किसी ने लात मारी हो। गांव वालों को गुस्सा आ गया। बाबा आनंद, अब तो बोलो, ये तो हद हो गई। कई लोग लाठी लेकर भागे। चलो, बदला लेते हैं। लेकिन आनंद ने सभी को रोका। उसकी आंखें कुछ देर तक खेत की मिट्टी पर टिकी रहीं। फिर उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, अगर मेरी चुप्पी से तुम्हारा मन शांत नहीं होता, तो मेरा क्रोध तुम्हारे जीवन को और दुखी कर देगा। बदला लेना सरल है, पर माफ करना वो करता है जिसने अपने भीतर शांति खोज ली हो। गांव वाले अवाक रह गए। लेकिन बाबा, ये तो अन्याय है। आनंद मुस्कुराया और बोला, मन में अशांति हो तो अन्याय भी हमें पिघला देता है, लेकिन यदि मन शांत हो तो न्याय का रास्ता भी करुणा से होकर निकलता है। अगले ही दिन आनंद खुद उस व्यापारी के डेरे में गया। न कोई डर, न कोई क्रोध, बस अपने शांत चेहरे के साथ। व्यापारी शर्मिंदा था। उसने माफी मांगी और नुकसान का पूरा मुआवजा दिया। लेकिन जो सबसे मूल्यवान था, वो था आनंद का संदेश। शांति कोई कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी ताकत है। और उस दिन से गांव के लोग सिर्फ खेती ही नहीं करने लगे, बल्कि मन की खेती भी सीखने लगे। सुबह की शुरुआत ध्यान से होने लगी। बच्चों को सिखाया जाने लगा, बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले शांत हो जाओ। आनंद, जो कभी अपने ही विचारों से हार जाता था, अब लोगों को सिखा रहा था, मन को शांत करना कोई कला नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। वर्ष बीतते गए। आनंद अब वृद्ध हो चुका था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल सफेद, शरीर थोड़ा झुक गया था, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही शांति की चमक थी। गांव अब बदल चुका था। जहां पहले लड़ाई झगड़े होते थे, अब वहां सुबह सुबह प्रार्थना की घंटियां सुनाई देती थीं। बच्चे अब ध्यान सीखते थे और बड़ों की बातें शांत और संतुलित हो गई थीं। सब कुछ सुंदर चल रहा था, पर जीवन अंतिम परीक्षा लिए बिना नहीं जाता। एक दिन आनंद का इकलौता बेटा, जो वर्षों से बाहर व्यापार कर रहा था, वापस लौटा, लेकिन एक बहुत बुरी खबर लेकर। उसका पूरा व्यापार डूब चुका था, आड़ चढ़ चुका था। घर पर जो जमीन और सामान बचा था, अब वो भी दांव पर लग चुका था। बेटे ने रोते हुए कहा, पिताजी, सब कुछ खत्म हो गया। आप जिसे शांति कहते हो, वो अब मुझे छलावा लगती है। गांव वाले भी चिंता में पड़ गए। अब आनंद क्या करेगा? शायद इस बार वो टूट जाएगा। लेकिन जब सबने आनंद की ओर देखा, तो वो मुस्कुरा रहा था।
उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुमने सब कुछ खोया, लेकिन जो तुम्हारे भीतर था वो कभी नहीं खोया। धन, संपत्ति, रिश्ते सब समय की वस्तुएं हैं, पर जो मन शांत है वो हर तूफान के बाद भी खड़ा रहता है। आज अगर हम टूटे हैं तो इसका मतलब है हम दोबारा खड़े होने का अवसर पा रहे हैं। बेटा चुप था। गांव वाले स्तब्ध थे। कैसे कोई इतने बड़े संकट में भी इतना शांत रह सकता है? फिर कुछ दिन बाद आनंद एक शाम ध्यान में बैठा और फिर कभी उठ नहीं सका। शांति में आया था, शांति में चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसके शब्द, उसके अभ्यास, उसकी शांति की विरासत गांव के हर कोने में जीवित रही। और आज भी जब किसी का मन डगमगाता है तो गांव वाले कहते हैं, बैठो उस पीपल के नीचे जहां आनंद बाबा बैठते थे, आंखें बंद करो और खुद से मिलो। क्योंकि अगर आप खुद से मिलना सीख गए तो दुनिया आपको कभी हिला नहीं सकती। और यही बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश है, मन को जीत लो, संसार खुद झुक जाएगा। अगर आपको ये कहानी जीवन के किसी मोड़ पर थोड़ी भी शांति दे सकी तो इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय निशांत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हर कहानी आपके भीतर की उलझनों को सुलझाने के लिए होती है।